नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज़ बिहार और मैं हूं पंकज भट्ट। अब जबकि पंचायत चुनाव सर पे खड़ी हो गई है, पंचायत चुनाव को लेकर के सारे के सारे जनप्रतिनिधि अब काफ़ी सक्रिय भी नज़र आ रहे हैं। ऐसे में ज़िला पार्षद के क्षेत्र संख्या 32 से पिछली बार भी चुनाव लड़ने वाले राजीव कुमार एक बार फिर से ताल ठोक रहे हैं कि विकास के लिए चुनाव लड़ना है। दियारा क्षेत्र के विकास को लेकर के काफ़ी गंभीर दिख रहे राजीव कुमार हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करेंगे कि सरकार की जितनी सारी योजनाएं हैं, विकास के वादा तो सभी लोग करते हैं, लेकिन सरकार की जो योजनाएं हैं उसे भी अगर सही तरीके से ज़मीन पर उतार दिया जाए तो निश्चय ही लोगों में विकास की लहर पैदा हो सकती है। सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं सर, और आपसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि लोग तो काफ़ी वादे करते हैं चुनाव को देख करके कि किसी तरीके से हमको वोट मिल जाए, लेकिन आपकी सोच सबसे अलग क्यों है? मेरा घर दीरा है, मेरा दीरा में जन्म हुआ है। पूरे दीरावासी बलिया 32 लगभग दीरा में ही पड़ता है। 2 ही पंचायत जो करारी में पड़ता है, भगतपुर मंसरपुर, और सब पंचायत मेरा दीरा में ही पड़ता है। दीरावासी को इतना तबाही है, बाढ़ का समय आवे तब भी, रोड का समय आवे तब भी, कोई सरकारी इनकम का बात आवे तब भी। जहाँ तक बात बची यहाँ साहेब सोहबा का, तो बिना पैसा का एक टेबल भी आगे कागज़ का काम नहीं होगा। सबसे पहले कर्मचारी का सिस्टम लीजिए। अगर एक एलपीसी बनाने की बात आया तो 5,000 2,000 अगर नहीं दिए तो हम कर्मचारी भेंट ही नहीं देंगे। और दलाल से तुरंत भेंट होगा। दलाल से आप संपर्क करिए, पैसा दीजिए, आपका काम 2 दिन में हो जाएगा। और कर्मचारी से जाके खुद मिलिए, पैसा अगर पेड नहीं किए तो आपका काम 2 साल भी नहीं होगा। ये सब देखते हुए जहाँ तक क्षतिपूर्ति का बात हुआ या बाढ़ आया, उधर सरकार का कोई देख रेख नहीं है। ये सब देखते हुए तंगी आके हम सोचे इस पर ज़ोर शोर से अगर नहीं करते हैं तो दीरावासी को कभी इस चीज़ से संतुष्टि नहीं मिल पाएगा। जी, दियारा क्षेत्र के विकास के लिए आप बिल्कुल खड़े हो गए हैं जी। तो उसमें तो बहुत सारी चीज़ें हैं। दियारा क्षेत्र में खास करके देखा जाता है कि सड़कों का विकास या विद्यालयों में जो स्थिति है उसका, या आम जनता के बीच जैसे वृद्धावस्था पेंशन की राशि बहुत लोगों को पहले मिल रही थी, बीच में बंद भी बहुत लोगों की हो गई, जिससे परेशानी बढ़ी है। कई लोग का नाम इंदिरा आवास की सूची में होते हुए भी उनसे पैसे ले लिए जाते हैं। तो इस तरीके के सिस्टम पर आप बात कर रहे हैं, तो इस तरीके के सिस्टम पर अगर आप काम करेंगे तो फिर बहुत सारे लोगों का आपको भाजन भी बनना पड़ेगा ना सर। उससे मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। किसी को कष्ट हो या खुश हो जाए, जो सही काम है उस सही करवे करेंगे। जनता को जो दिक्कत है उसमें खरा उतरेंगे। जनता अगर एक कॉल भी करता है तो हम नेता हैं या नहीं हैं वहाँ जाने के लिए तैयार हैं, उसके साथ देने के लिए तैयार हैं। नेता अभी नए हैं बने, जिला परिषद नहीं जीते हैं तब भी, जीत जाएंगे तब भी हम वही राजीव कुमार रहेंगे जो अभी हैं। वो खातिर जनता जब हमको कॉल करे उस समय हम हाजिर हैं। जनता एक बार तो देखे, अभी तक बहुत जिला परिषद बना, बहुत नेता आया, बहुत नेता गया, जो काम हुआ धरती पर वो तो सब देख रहा है, वो तो हम देख रहे हैं। एक बार हम रिक्वेस्ट करके कॉल जोड़ के कहते हैं, प्रणाम करके कहते हैं, सब चाचा हैं, बाबा हैं, दादा हैं, भैया हैं, जो भी हैं, एक बार मौका दीजिए। उसके बाद देखिए अगर सही हम नहीं उतरते हैं तो फिर हम भी नहीं रहेंगे। जहाँ से अगर हम नहीं मिलेंगे खड़े आदमी को तो हमारा भी कोई ज़रूरी नहीं है। जनता के हाथ में है किसी को हराना जिताना रखना। तो खड़ा अगर उतरते हैं, सही रहते हैं तो हम जिला परिषद में हैं, नहीं तो हम इस्तीफा अपने खुद लिख देंगे। जिस दिन जनता नाराज रहेगा इस्तीफा लिख देंगे। आपका प्रमुख मुद्दा क्या होगा? चुनावी मुद्दा क्या है आपका? चुनावी मुद्दा है जैसे कटाव से तंगी है हमरे ग्रामीण, हमरे दीरा क्षेत्र।
तो पूरे दीरा क्षेत्र कटाव से तंगी है। हम तो खुद पावरफुल हैं नहीं जो कटाव रोक पाएंगे, लेकिन हम प्रयास कर भी रहे हैं, प्रयास मेरा जारी रहेगा। सांसद जी हैं, विधायक जी हैं, राज्यसभा सांसद जी हैं, मंत्री जी हैं, जहाँ तक जाना हो, जहाँ तक दौड़ना हो, पैर पकड़ना हो, भूखे प्यासे दौड़ना हो, जो भी कर्म करना हो, हमारा प्रयास रहेगा जो हर हालत में ही कटाव को रोक लेना चाहिए। जी। हम मंत्री जी से, विधायक जी से, राज्यसभा सांसद जी से, मुख्यमंत्री जी से सबसे विनती करते हैं कि कैसों कटाव हमारा रुक जाए। कटाव अगर रुक जाता है तो भोजन के लिए ज़मीन तो कर चुका है, अब कम से कम बांस का ज़मीन बच जाए तब तो दीरावासी रह पाएगा, नहीं तो जब घर कट जाएगा सबका, ग्रामीण का जब पूरे दीरा का घर कट जाएगा तो उसको खाने के लिए कुछ बचा नहीं है, तो बांस के लिए फिर ज़मीन कहाँ से खरीदेगा, घर कहाँ से बनाएगा। ये मुद्दा लेकर के हम जोर शोर से पड़े हुए हैं। जी। उसके बाद ब्लॉक का क्या स्थिति है आप लोग तो सब जानवे करते हैं, तो क्या साहिब सोहबा का रुचि है, तो वो सब देखते हुए तंगी आके हमको ये कदम उठाना पड़ा। अपने लिए कुछ संदेश बताना चाहेंगे कि आप अपनी जनता के लिए कुछ कहना चाहेंगे अगले पंचायत चुनाव को देख करके वो कैसे लोगों को चुनाव में वोट करें? उस सही आदमी को वोट करें, अगर सही हम लगते हैं तो वोट करें। जो भी कैंडिडेट सही है वोट उन्हीं को करें। जब तक जनता संतुष्ट नहीं होंगे तब तक कैंडिडेट कोई भी हो, चाहे हम काहे न हो, उसको जीत पाना भी मुश्किल है। उसको जिला परिषद या मुखिया या कोई भी चीज़ है बनना ठीक नहीं है। अगर जनता उनसे संतुष्ट है तब उनको चुने और उसके बाद वो आशीर्वाद दें उनको, वो अपना कर्तव्य निभावें। जी। तो कुल मिलाकर के आप सही व्यक्ति को चुनने के लिए बता रहे हैं कि हमारी जनता इस बार सही निर्णय ले ताकि मेरे क्षेत्र का विकास हो। मेरे क्षेत्र का विकास तभी होगा जब सही लोग प्रतिनिधि बनेंगे। इसीलिए ठीक ही कहा गया है, सोच समझकर करें मतदान, तभी होगा आपका सम्मान। बने रहिए BT न्यूज़ बिहार के साथ।